नमस्कार फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ नूतन मैथमेटिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5B लेके आया हूँ। 5B इस यूनिट का सबसे आसान चैप्टर है जो आप नियमित रूप से छोटी क्लास में पढ़ते आए हैं। वही करना है, सम सब्ट्रैक्ट। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल इंटेलिजेंट मैथ को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। यदि कोई आपका मित्र, आपका भाई 12th क्लास में है तो उसे इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए कहें। मैं रविशर इंटेलिजेंट मैथ से। तो मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ 50 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब एक बार अच्छी तरह इसको चली करें, देखें जरा। इसमें लिखा है ए इक्वल्स टू, मैं रो में इसको रीड करूंगा, 0 2 3 1 3 7। बी की वैल्यू दी है 1 3 7 और 2 4 1। इसमें एवेल्यूट करना है ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इन दोनों को एक बार सम करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो एक बार सम करके देखते हैं। ए प्लस बी, ए की वैल्यू 0 2 3 1 3 7 प्लस 1 3 7 2 4 1। सम करें तो फर्स्ट से फर्स्ट का 0 प्लस 1 2 प्लस 3 3 प्लस 7 1 प्लस 2 3 प्लस 4 और 7 प्लस 1। इसको टू आ जाएगा ये 1 5 10 3 7 8। सेकंड हम देखें ए माइनस बी। ए की वैल्यू आ गई 0 2 3 1 3 7 माइनस 1 3 7 2 4 1। सब्ट्रैक्ट का भी वही रूल है, फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट सब्ट्रैक्ट होगा, सेकंड से सेकंड, थर्ड से थर्ड, फोर्थ से फोर्थ, सेकंड से फिफ्थ से फिफ्थ और सिक्स से सिक्स्थ का एलिमेंट। 0 माइनस 1 2 माइनस 3 3 माइनस 7 1 माइनस 2 3 माइनस 4 और 7 माइनस 1। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 और ये 6। दोनों आंसर एक बार आप टैली कर सकते हैं। ये आप क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी का। सेकंड नंबर क्वेश्चन में भी आपको ए की वैल्यू दी है और बी की वैल्यू दी है। आपको फाइंड करना है 3a माइनस 4b। तो हम देखें 3a माइनस 4b। 3 बार लिख दिया मैट्रिक्स के हमने। मैट्रिक्स के अंदर जो दिया है 2 3 1 0 माइनस 1 5। सिमिलरली माइनस 4 बी की मैट्रिक्स दी है 1 2 माइनस 6 0 माइनस 1 3। जो हमारे पास 3 दिया है इसका मल्टीपल करेंगे। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 0 माइनस 3 3 5 जा 15 4 1 जा 4 4 2 जा 8 6 4 जा 24। 0 का 4 से 0 4 1 जा 4 और ये 4 3 जा 12। सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें। 6 माइनस 4 9 माइनस 8 3 माइनस माइनस प्लस 24। 0 माइनस 0
-3 माइनस माइनस प्लस का 4 और ये आ गया हमारे पास 15 माइनस 12। 6 माइनस 4 2, 9 में से 8 गया 1, ये 27, 0 1 और 15 माइनस 12 3। बिल्कुल सिंपल है। इसी क्रम में मैं क्वेश्चन नंबर आपको थर्ड बता रहा हूं। थर्ड में आपके ए की वैल्यू दी है, बी की दी है और सी की दी है। देन फाइंड कराना चाहिए, वैल्यू फाइंड कराना चाहता है ए प्लस बी प्लस सी एंड 2b प्लस 3। पहला क्वेश्चन करता हूं, जरा ध्यान करें। ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस 1 4 2, बी की वैल्यू हमारे पास है 4 3 माइनस 2 1, सी की वैल्यू हमारे पास है -2 माइनस 3 -1 -2। जो साइन लिया है सम का, वो सम का साइन करेंगे सभी में। सम का साइन लगा के यदि पॉजिटिव नेगेटिव आता है तो नेगेटिव ही होता है, तो ध्यान करना है। फर्स्ट से फर्स्ट सेकंड ये सब सम करना है। 2 प्लस 4 प्लस माइनस -2, सेकेंड -1 पॉजिटिव 3 और प्लस माइनस -3। थर्ड का आएगा 4 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 आया प्लस 1 और -2। 2 से 2 कैंसिल, ये 4 बचेगा। 3 से 3 कैंसिल, ये -1 रिमेनिंग होगा इसमें। ये माइनस का 3 और पॉजिटिव 4 यानी रिमेनिंग 1। 2 से 2 कैंसिल, पॉजिटिव 1। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर है। इसी टाइप से मैं सेकंड वाला देखूं। सेकंड वाला है 2b प्लस 3c 2। b की वैल्यू हम देखें तो 4 3 -2 1 प्लस 3, सी की वैल्यू है -2 -3 -1 और माइनस का 2। जो मैट्रिक्स के बाहर है उसका मल्टीपल करेंगे अंदर। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब 3 का मल्टीप्लाई करते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 माइनस का। सम का साइन है, सम करते हैं। यदि पॉजिटिव नेगेटिव का मल्टीपल करेंगे तो नेगेटिव आएगा, इस बात का भी बहुत अच्छी तरह ध्यान करेंगे। 8 प्लस माइनस माइनस 6 प्लस माइनस माइनस -4 प्लस माइनस 3 2 माइनस का 6। 8 6 2 6 9 -3 -7 माइनस का 4। एक बार इसे टैली करें आप, ये आंसर आ चुके हैं। इसी सीक्वेंस में मैं क्वेश्चन नंबर आपके लिए 4th नंबर लेके आऊं। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3rd करा दिया है। 4th नंबर देखिए। कुछ क्वेश्चन यदि सेम होंगे तो उनमें मैं एक आधी क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी आपको सेल्फ करना होंगे। फिर भी कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, टाइम रहते आपको उसका जवाब दूंगा। तो अब मैं चैप्टर नंबर आया हूँ 5B का क्वेश्चन नंबर 4 लेके। अभी तक आपने मेरे चैनल इंटरनेट मैथ को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए मैं रवि सर दोबारा आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 लेके आऊँ। ए और बी की वैल्यूज में दी है, जो भी मैट्रिक्स में है हमें फाइंड करना है। ए प्लस बी, ए प्लस 2b और 2a प्लस बी।
चलिए मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है a प्लस बी, ए की वैल्यू 1 -3 2 2 1 -3 4 -1 3 प्लस b की वैल्यू है 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। क्लियर? सम का साइन है, सम करना होगा। फर्स्ट एलिमेंट देखेंगे 1, इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 प्लस 2, इसका -3 प्लस -2 2 और प्लस -4 2 प्लस माइनस का 1 1 प्लस 3 -3 प्लस 4 4 प्लस 1 -1 -2 और 3 -3। सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व करने के बाद स्थिति देखते हैं क्या होता है। 2 और 1 3, -2 -3 -5 -4 पॉजिटिव 2 यानी -2 2 -1 1 1 प्लस 3 4 4 -3 1 5 -3 और 0। अब मैं इसी का नंबर आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन देता हूं। सेकंड नंबर क्वेश्चन के बाद थर्ड आपको सॉल्व करना होगा क्योंकि सेम क्वेश्चन है। a प्लस 2b, a की वैल्यू देखें 1 -3 2 2 1 -3 4 -1 3 प्लस 2। b की वैल्यू देखें तो 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। क्लियर? अब इसमें नेक्स्ट वाले में पहले वाला तो सेम टू सेम करना है, इसमें 2 का मल्टीपल करना है तो 2 का मल्टीपल करके बताते हैं जरा। 1 -3 2 2 1 -3 4 -1 3। इस वाले में 2 का मल्टीपल करते हैं। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और 4 2 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। सम करते हैं इसको। 1 + 4 -3 -4 2 पॉजिटिव नेगेटिव -8 2 पॉजिटिव नेगेटिव -2 1 + 6 और -3 + 8 4 + 2 -1 -4 और 3 -6। सम करते हैं इसको। 5 -3 -4 7 -6 0 7 5 6 -5 और -3। अब देखिए इसका आंसर आ चुका है पहले वाले का। 5 -7 -6 0 7 5 6 -5 -3। बाकी मैंने आपको बताया थर्ड वाला आपको सेल्फ करना है। मैं एक बार उसको लिख ही देता हूं, करना आपको है। थर्ड वाला देखें तो हम 2a + b, a की वैल्यू हम देखें 1 -3
2, 2 1 -3, 4 - 1 3, प्लस b की वैल्यू हम देखें 2 - 2 - 4, -1 3 4 और 1 - 2 - 3। ये हमें सॉल्व करना है। करना क्या, इसमें 2 का मल्टीपल करके और इसको सम कर देना है, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ओके, तो आपको एक बार क्वेश्चन राइट करना है तो क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं एक बार। इसी सीक्वेंस में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 5 लेके आया हूँ। देखिए 5 वाला क्वेश्चन 4 की तरह था, तो इसको भी आप सेल्फ हल करेंगे। इसमें 2 का मल्टीपल करना है, इसमें 3 का मल्टीपल करना है, देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट करना है, इसको माइनस करना है। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 लेके आया। 6 भी आप लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि a + b की वैल्यू दी है, हमें c की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, इसमें क्वेश्चन पूरा नहीं दिया है, सच दैट a + b - c = 0। चलिए फाइंड करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे रखा हमने a + b - c = 0। चाहे तो इसको लिख सकते हैं a + b = c, यानी कि c = a + b। अब हम बारी बारी से पहले a की वैल्यू रखेंगे। a की वैल्यू दी है 1 2 3 4 और 5 6। सिमिलरली b की वैल्यू हमारे पास दी है, b की वैल्यू हमारे पास दी है -3 -2 1 - 5 4 3। चलिए सम करते हैं इसको। फर्स्ट 1 - 3, सेकेंड 2 - 2, 3 + 1 4 - 5 5 + 4 और 6 + 3। c की वैल्यू है -2 0 4 -1 9 और ये 9, यही c की वैल्यू है। अब एक बार इसको टैली कर सकते हैं, -2 0 4 -1 और 9 9। चलिए इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 में ABC की वैल्यू दी है। a की वैल्यू को यहाँ सम करना, यहाँ रखना है, b की वैल्यू को यहाँ रखना है, c की वैल्यू, इसके बाद 2 का मल्टीपल a में, 3 का मल्टीपल b में और 2 का मल्टीपल c में। देन आफ्टर यदि माइनस है तो माइनस करना है, प्लस है तो प्लस करना है। ये भी आपको सेल्फ हल करना है। अब क्वेश्चन नंबर आता है इसमें 8th। चलिए 8th में आपको क्वेश्चन बताता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, x + y की वैल्यू ये दी है और x - y की वैल्यू ये दी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। आप अच्छी तरह एलिमिनेशन मेथड को अच्छी तरह आपने देखा हुआ है, तो मैं उसी को आपको करके दिखाता हूँ। नाउ सॉल्व कैसे करना है आप देखें। x + y = आ गया 1 - 2 3 4। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने डिनोट कर दिया। सेकेंड देखूं, x - y = (3 2 -1 0). नाउ हमें इनको सम कर दें या एक बार सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम एडिंग कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। तो ये रखा है x + y = 1 - 2 3 4। सेकेंड इक्वेशन रखा x - y = 3 2 -1 0। ऐड करेंगे तो ऐड करने पर साइन चेंज तो होंगे नहीं, तो y से y क्रॉस हो जाएगा, बचेगा हमारे पास x और x 2x। इनको सम कर लेते हैं। 1 + 3 -2 + 2 3 - 1 और 4 +
0, तो आ जाएगा हमारे पास 4 0 2 और 4। आप देखें 2x डिवाइड देंगे, 2 से इंटू में है तो 4 0 2 4, 2 से डिवाइड दिया तो 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। ये हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। शायद दिखाना हो तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको। इन दोनों को सम करेंगे तो ये 2x आएगा, 1 और 3 को सम किया तो ये आ गया -2 + 2, ये आ गया, और 3 और -1 आ गया, और 4 और 0 आ गया। देन आफ्टर सम करेंगे 1 + 3 4 हो जाएगा, और ये 2 - 2 0 हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, 4 + 0 0 हो जाएगा। 2 इंटू में तो डिवाइड में जाएगा 1/2, 2 से डिवाइड दे देंगे। देन आफ्टर वी गेट x = 2 0 1 2। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है y की वैल्यू। तो इस वैल्यू को चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं, चाहे इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं। फर्स्ट में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = 2 0 1 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं। तो इन प्लेस ऑफ x की जगह रखना है, x की जगह मैंने रख दिया 2 0 1 2 प्लस y = इक्वेशन दिया है 1 -2 3 और 4। y = इसको ट्रांसपोज करते हैं तो इसके साइन चेंज हो जाएगा, 1 -2 3 4 -2 0 1 2। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 1 -2 -2 -0 3 -1 और 4 -2 -1 -2 2 और 2। एक बार टेली कर सकते हैं आप लोग उसको। तो y की वैल्यू आपके पास फाइंड हो गई -1 -2 2 2। यदि आपको ऐसे वैल्यू फाइंड नहीं करना है तो एक तरीका और भी हो सकता था इसको, कि जैसे मैंने इन दोनों को ऐड किया था, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे। ओके, इसी सीक्वेंस में आपके साथ क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया उसको आपको सेल्फ सॉल्व करना है। जैसे मैंने 8th वाला किया था, a + b और a - b दिया, तो एक बार सम कर लें तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको b की वैल्यू, या जैसे मैंने किया था 8th नंबर क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर आता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान करते हैं इस बात में। 2a - b वैल्यू है हमारे पास 3 - 3 0 3 3 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ये। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, 2b + a = 4 1 5 -1 4 -4। इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब हमें जो करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, और ध्यान करना है हमें कि जैसे हम एलिमिनेशन मेथड में करते थे वैसे ही करेंगे। तो क्या कर देंगे हम, देखिए हमें यहाँ पर a की वैल्यू हम देखें तो a + 2b दी, यानी a हमें सीक्वेंस यदि सेम हो जाएगा तो यहाँ a की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो हम सब्ट्रैक्ट कर सकते। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाय 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड
बाय 2, देन एडिंग, then subtracting, then subtracting equation second from first। ठीक, पहले हमें एक काम करना है, इक्वेशन फर्स्ट में 1 से मल्टीपल करना है, तो जैसा लिखा है वैसा लिख दीजिए, 2a माइनस बी, लेफ्ट से लेफ्ट, राइट से राइट ध्यान करना है। सेकंड वाले में हमें मल्टीपल करना है 2 से, देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट करना है। 2 से मल्टीपल किया, 2 2 जा 4b और 2 1 जा 2। फर्स्ट इक्वेशन सेम टू सेम लिखना है, 3 माइनस 3 0 3 3 2। सब्ट्रैक्ट करना है सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीपल करके, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं अच्छी तरह हम लोग, तो 2a माइनस बी, माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस का 4b और माइनस का 2a। ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 10, 3 माइनस माइनस पॉजिटिव 2, 3 माइनस 8 और 2 माइनस माइनस प्लस 8। ये 2a से 2a क्रॉस हो जाएगा, ये माइनस का 5 भी रिमेनिंग पार्ट बचेगा हमारे पास। ये बचा हमारे पास माइनस का 5, ये माइनस का 5, ये माइनस का 10, ये 5, ये माइनस का 5, ये हमारे पास 10। अब हम -5 से डिवाइड देते हैं, तो -1/5। ये बचा हमारे पास -5 भी तो जैसा लिखा है वैसा लिखे देते हैं, -10, 5 माइनस 5 और 10, -1/5 का मल्टीपल कर देते हैं इसमें, या 5 से डिवाइड या -1/5 का मल्टीपल, तो ये 5 बन जा 5 1 और ये 2, -1 1 और ये -2। तो हमारे पास जो वैल्यू आ चुकी है वो हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। b की वैल्यू हमारे पास 1 1 2 -1 1 -2। अब एक तरीका तो ये है कि इसको सम करते हैं तो दूसरा भी आ जाएगा, या दूसरा तरीका ये है कि हम b की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दें, चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दें चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दें। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं। क्लियर? पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन 2a माइनस बी, 2a माइनस बी, बी की वैल्यू आ गई 1 1 2 -1 1 -2 इक्वल्स 2 में क्या दिया है, इक्वल्स 2 में 3 -3 0 ये दिया, इक्वल्स 2 में 3 -3 0 3 3 2 और 3 3 2, तो आ जाएगा, ट्रांसपोजिंग करेंगे तो 2a इक्वल्स टू 3 -3 0 3 3 2 3 3 3 3 2 प्लस 1 1 2 -1 1 -2 3 + 1 -3 + 1 0 + 2 3 - 1 3 + 1 और 2 - 2। तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास बचा हुआ है 4 -2 2 2 4 0। अब a = 2 हो जाएगा हमारे पास, ये 2 का इंटू है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा,
4 माइनस 2 2 2 4 0, 2 से डिवाइड दिया हमने तो वह आएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0। तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 माइनस 1 1 और 1 2 0, 1 और 1 2 0। क्वेश्चन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 लेके आया हूं। अब देखें, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है हमारे पास कि x की वैल्यू दी है, y की दी है, देन फाइंड ए मैट्रिक्स z, z की वैल्यू फाइंड करना है सच दैट x प्लस y प्लस z इज नल मैट्रिक्स, यानी कि वो 0 दिया है हमारे पास। ठीक है, तो देखते हैं, बड़ा आसान सा लॉजिक है, कर सकते हैं इसको हम बड़ी आसानी से। तो x और y की वैल्यू दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स, यानी कि 0। नल मैट्रिक्स की वैल्यू 0 ही होती है। चलिए, अब हमें z लिखना है, तो z की वैल्यू फाइंड करना है, तो लिख सकते हैं z इक्वल्स टू माइनस एक्स और माइनस का y। x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं 3 1 माइनस 1 और 5 माइनस 2 3 माइनस y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं 2 1 माइनस 1 और 7 2 4। इस माइनस का मल्टीपल इसमें करते हैं, देन इस माइनस का मल्टीपल इसमें करके उसको लग देते हैं, तो आएगा हमारे पास -3 -2 -1 ये माइनस माइनस प्लस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 1, माइनस का 5, ये माइनस का 7, माइनस माइनस प्लस का 2 और ये माइनस का 2, ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव माइनस का 3 और ये माइनस का 4। सम करते हैं, सेम साइन सेम हो जाएंगे, देन आफ्टर सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, अब डिफरेंट साइन होंगे। तो ये माइनस माइनस सेम है, तो माइनस का 5, माइनस का 2 और पॉजिटिव 2, माइनस 5 और 7 12, यह आएगा 2 माइनस 2 0 और आ जाएगा 4 और 3 माइनस का 7। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी क्रम में मैं दिखाऊंगा आपको इस एक्सरसाइज का 12 नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपको सेल्फ करना है। यहाँ पर a और b की वैल्यू को रखना है और x की वैल्यू फाइंड करना है। तो सेल्फ डी और सेल्फ, नहीं आया तो मैं फिर बताऊंगा आपको, यदि कमेंट बॉक्स में आप लोग करते हैं तो मैं बताऊंगा। इस वाले में क्या करना है, इस वाले इक्वेशन में ये 3a माइनस बी लिखा हुआ है, इस वाले इक्वेशन में आपको 3a माइनस बी जो लिखा हुआ है 5, यहाँ पर b की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, b को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस होकर साइन हो जाएगा, मतलब सम हो जाएगा, सम होकर 3 से डिवाइड दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आपके पास 3 क्वेश्चन और बचते हैं 14 के 3 क्वेश्चंस के लिए हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये, सेकंड ये, थर्ड में कोई भी एक क्वेश्चन कर देता हूं, सेम टू सेम तरीका है, कोई भी तरीका चेंज नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नंबर सी लेता हूं, थोड़ा सा इन सबसे अच्छा है सी नंबर क्वेश्चन के लिए मैं, बाकी ए और भी आपको सेल्फ करना है। तो आ गया 2 x5 7 y माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल्स टू 7 6 15 और 14। वो साइड को सिमिलरली साथ में एक साथ में इसको सॉल्व करेंगे। 2 से देखें इंटू, पहले 2 से इंटू करते हैं, ये हो जाएगा 2x, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2y माइनस 6 प्लस 3 माइनस 4 1 2 इक्वल्स 2 में दिया है हमारे पास
7 6 15 14 2x plus 3 10 positive negative 4 14 plus 1 2y minus 6 plus 2 7 6 15 14 देखते हैं इसको 2x plus 3 2x plus 3 6 15 2y minus 4 7 6 15 14। चलिए फर्स्ट से फर्स्ट का कंपेयर करना है, सेकंड तो सेम है तो करने की जरूरत ही नहीं, 15 15 सेम है तो इसका थर्ड यानी फर्स्ट का और फोर्थ का कंपेयर करते हैं, सेम टू सेम है। देन 2x plus 3 equals to 7, 2x equals to 7 minus 3, 2x equals to 4, x equals to 4y2 और x equals to 2। सिमिलरली इसको देखते हैं, y की वैल्यू सेकंड कंपेयर करते हैं, फोर्थ का मैंने बताया था आपको, तो 2y minus 4 equals to 14, 2y equals to 14 plus 4, 2y equals to 18, y equals to 18/2, तो y की वैल्यू क्या है 9, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। इसके साथ ही एक्सरसाइज मेरी खत्म होती है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको रेगुलर देता रहूँगा। जय हिंद।